मोनस्टार कम्युनिटी, स्वागत है आप सभी का हमारे एपिसोड 8 में। जैसे कि पिछले 7 एपिसोडों में मैंने आपसे मिलवाया है यंग एंटरप्रेन्योर से, ऐसे ही आज इस एपिसोड में मैं आपसे मिलवाऊंगा एक और यंग एंटरप्रेन्योर जिन्होंने मात्र 23 साल की एज में अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया है, एक अच्छे अचीवर्स हैं और एक अच्छे लीडर्स भी हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से उनके बारे में, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया है और क्या उनकी जर्नी रही है। बाराबंकी का एक छोटा सा गांव डिलोना, जहां सपने देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं थी, लेकिन हिम्मत के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इनको एक 15,000 की जॉब करनी पड़ी, जिसमें घर का खाना खर्च चल रहा था। लेकिन आंखों में सपने बड़े थे और परिवार को आगे बढ़ाना था, तो यह निकल पड़े सपनों को आंखों में भर के कुछ बड़ा करने बहुत संघर्ष किया और आज मून स्टार कम्युनिटी के साथ एक सफल बिजनेस रहे हैं। मून स्टार कम्युनिटी की वजह से आज अपने सारे सपने पूरे कर रहे हैं और अपने परिवार के लाइफस्टाइल को चेंज किया है। तो आइए मिलते हैं इन शख्स से। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें यहाँ इनवाइट करा, बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच मोनस्टार कम्युनिटी, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया मैं अपनी आवाज लोगों तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे यहाँ पे चांस दिया। तो कैसे हैं संजय जी आप? अच्छे हैं सर, अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके आपसे मिल। कैसा फील हो रहा है? बेटर फील हो रहा है सर। यहाँ आने से पहले मैं लोगों को देखता था जो फाइनली सक्सेस हो जाते थे, वो अपनी बातें लोगों तक पहुँचा रहे थे। हम लोग के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था जो ऐसा लग रहा था कि हम भी अपनी बातें लोगों तक पहुँचा सके। लेकिन फाइनली मोनस्टार कम्युनिटी ने, सर आपने हमें चांस दिया, ऐसा बोलने का मौका दिया ताकि हम भी अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें। बिल्कुल स्वागत है आपका संजय जी। संजय जी, सबसे पहले तो आप हमारे परिवार को अपने बारे में बताइए। जी सर, मेरा नाम संजय कनौजिया है। वैसे मैं यूपी बाराबंकी का रहने वाला हूं। जो मेरी क्वालिफिकेशन ज़्यादा कुछ नहीं, ग्रेजुएशन मैंने करा है और जो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा उसके बाद फिर मैंने 6 महीने जॉब भी करी। वो जॉब मेरी मजबूरी थी करना, क्योंकि आगे मेरे सपने थे लेकिन उस जॉब से पूरे नहीं हो पा रहे थे। इसलिए मैं सोच रहा था कोई अच्छा प्लेटफॉर्म में ट्राई करूँ, जो काफी दिन से मुझे तलाश थी। लेकिन फाइनली एक दिन ऐसा आया कि मुझे प्लेटफॉर्म दिखा जो यहाँ आने का मौका मिला। फैमिली वगैरह क्या करती है आपकी? सर मेरी फैमिली जो है ऑलरेडी किसान है, जो ऐसा काम करती है कि अगर दिन में काम करेगी तो शाम को पैसा मिलेगा, तब जाके वो हमारा परिवार चलेगा। मतलब आगे कोई बैकअप नहीं तैयार हो पा रहा था। मतलब जब मैं अपने परिवार को देखता था तो परेशान रहता था कि जैसे कि काम कर रहे तो खाना मिल रहा, नहीं कर रहे तो नहीं मिल रहा। तो मेरे माइंड में था कि मैं ऐसा बड़ा होकर कुछ काम करूँ, ताकि मैं ऐसा कुछ करूं ताकि मैं बैकअप तैयार कर पाऊं, ताकि ऐसा ना हो कि मेरे परिवार में कभी पैसे को लेके लड़ाई झगड़ा हो या चीजें समस्या आए। इसलिए मैं कोई अच्छा काम करना चाह रहा था जो मुझे वहां की बाहर की दुनिया में नहीं मिल पा रहा था। संजय जी, जैसे अभी आपकी एज, अगर मैं जैसा अभी आपने बताया था कि 23 साल एज है, और आज की डेट में 20, 21, 22, 23 साल की जैसी होती है कि मेच्योरिटी नहीं होती लोगों में, कि इतने मेच्योर नहीं है कि लाइफ में कुछ करने का डिसीजन ले। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इतनी कम एज में आपके माइंड में कैसा है कि यार मुझे एक बिजनेस करना चाहिए और लाइफ में कुछ करना चाहिए मुझे? देखिए सर, ये जो आज मैं इतनी कम उम्र में यहाँ तक पहुंचा, जिस उम्र में लड़के सोच नहीं पाते मुझे करना क्या है, लेकिन वो परिवार की जिम्मेदारी और मेरे अंदर एक बचपन से एक खास बात थी कि मेरी एज में मेरे क्लासमेट में या मेरे गांव में या कोई रिलेशन में उससे अगर आगे निकल जाए किसी भी चीज में, तो मुझे एक अलग सी जलसी फील होती थी कि मेरे से आगे कैसे निकल गया। तो वो परिवार की जिम्मेदारियां थी। मैंने माँ बाप को काम करते हुए देखा, बचपन से मैं भी उनके साथ काम करता था, खेतों में जाके ऐसे ये मजदूरी करते थे। लेकिन मुझे लगा, तो मैं फिर घर से निकल आया, क्योंकि मुझे वो हर एक चीज चाहिए था जो मेरे परिवार के पास कभी नहीं था। उन्होंने 50 साल काम करा लेकिन वो चीज जो नहीं पाए, लेकिन मुझे चाहिए था। इसलिए मैंने घर से निकल के आया, जिम्मेदारी समझा, क्योंकि लाइफ एक जिम्मेदारी होती है। जिसने इसको जितनी जल्दी समझ जाए उतनी जल्दी सफल हो जाता है। तो मैंने अपनी जिम्मेदारी उठाई, क्योंकि मुझे सपने बड़े थे और मुझे कुछ बड़ा करना था। इसलिए सर मैं घर से बाहर निकला, हिमाचल प्रदेश भी गया, काम करा, परेशानियां झेली, क्योंकि वो मेरा शौक था। क्योंकि मुझे एंड्रॉइड फोन का था, क्योंकि मैं उस टाइम था नहीं। तो मैं पहली बार जॉब के लिए निकला, फिर जॉब करी 6 महीना। उसके बाद फिर मैं घर गया, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करा, फिर मैं कंपटीशन की तैयारी करता रहा। उसके बाद भी जब मुझे लगा कि वहां भी नहीं हो पा रहा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं, परिवार उतना बैकअप पैसा नहीं दे पा रहा था, तो प्रेशर था कि पढ़ाई करूं या काम करूं या परिवार को देखूं। तो इसलिए मैंने ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म का तलाश था जहां से मैं सब कुछ मैनेज कर सकूं। तब जाके मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, ताकि जब मैं यहाँ पे आया, देखा, चीजों को समझा, फिर मैंने मेहनत करा, फिर लोगों को देखा, सेम मेरे एज के लोग यहाँ पे आके बोल रहे थे कि हाँ मैं कर पाया। तो मुझे भी लगा कि हाँ इससे बेटर मैं अपने कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना होगा। इसलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म को देखा, समझा, ट्रेनिंग कंप्लीट करी और मैंने बिजनेस ज्वाइन करा और बिजनेस रन करा, ताकि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। ओके,
संजय जी, जैसा अभी आपने बताया कि आपने बाहर की लाइफ में भी स्ट्रगल किया है, इतनी कम एज में आप जॉब भी करके आ चुके हैं। अगर हम डायरेक्ट सेल बिजनेस की बात करें तो आपने अपनी फैमिली में या किसी गांव से या शहर से किसी इंसान को देखा डायरेक्ट सेल बिजनेस को करते हुए कि आपके मन में भी आया कि यार मुझे भी इस बिजनेस को करना चाहिए? नहीं सर, जब मैं फर्स्ट टाइम बिजनेस में आया तो मुझे इस बिजनेस की कोई जानकारी नहीं थी। तो थोड़ा बहुत सुना था कि लोग ऐसा कुछ काम होता है, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जो भी कुछ हुआ, मैं आया, ट्रेनिंग करा, देखा। और ऑलरेडी सर मैं आपको बताऊं, लोग तो किसी और के थ्रू पहुंचते हैं, मैं तो आपको बताऊं तो मेरे जो यहाँ पे चांस देने वाला था वो मेरा अपलाइन मेरे भाई थे, जिन्होंने मुझे यहाँ गाइडलाइंस दिया, फोकस कराया कि तुम इस काम को करके आगे बढ़ सकते हो। इसलिए मैंने सही गाइडलाइंस मिलती रही और सही गाइडलाइंस पे मैं चलता रहा और मैं यहाँ पे सफल हुआ। अच्छा, आपके भाई यहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं? हाँ जी सर। क्योंकि देखो, किसी फ्रेंड के थ्रू आता तो माना कुछ और प्रॉब्लम्स होती, मैं उनको थ्रू आया। लेकिन सर जब मैं आया इस प्लेटफॉर्म में तो उतना मैं संघर्ष नहीं कर रहा था। इस प्लेटफॉर्म को मैं हल्के में ले रहा था। मुझे लग रहा था कि एक इंसान सफल है तो मुझे सफल बना देगा। लेकिन मुझे जब एहसास हुआ कि नहीं, उनकी लाइफ उनकी है, मेरी लाइफ मेरी है, एक उनका परिवार होगा, एक मेरा परिवार होगा, तो कहीं ना कहीं मुझे भी अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी किसी के सहारे कट नहीं सकती है। तो मैंने जिम्मेदारियों को उठाया और काम करा और आगे बढ़ा, और बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, उसको फेस करते यहाँ तक पहुंच गए। अच्छा संजय जी, जैसे कि अगर डायरेक्ट सेल बिजनेस की बात करें तो लोगों का एक मानना होता है कि लोग अपने फैमिली को या रिलेटिव्स को इनवाइट करना नहीं चाहते। तो आज आप दो भाई इस बिजनेस के अंदर हैं और दोनों ही अचीवर्स हैं जी। तो सबसे पहले कि कैसा फील होता है आपको आज जब आप गांव में जाते हैं? तो देखिए सर, लोग डरते हैं, रिलेटिव को नहीं बुलाना चाहते हैं। मेरा मानना है उस समाज से क्या डरना जो मेरा कभी साथ नहीं देता, वो कभी हमारी फीलिंग को नहीं समझ पाता, वो कभी मतलब हमारे लिए खड़ा नहीं होता। मैंने ऐसे समाज को सर मैंने बदलते हुए देखा है। जब एक इंसान शुरुआत करता है तो समाज किसी को नहीं समझता। समाज को समझाने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते कि हम कुछ लाइफ में बड़ा कर पाएंगे या अच्छा आदमी बन पाएंगे। तो उसके लिए मुझे मानना ये है कि जब तक इंसान सफल ना हो जाए तब तक वो अपने पर मेहनत करे। किसी को मत बताए कि मैं एक दिन अच्छा आदमी बनूंगा। जब वो सफल हो जाएगा तब वो लोग कहेंगे। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो पहले बोलते थे तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, तुम नहीं कर सकते हो, तुम पढ़ाई लिखाई में कमजोर हो, लेकिन मैंने उनको फिर बदलते हुए देखा है। जब इंसान के पास पैसा आता है तो लोग अपनी सोच और मेंटालिटी चेंज कर लेते हैं। तो मेरा मानना यही है कि इस बिजनेस में सबको चांस दीजिए, क्योंकि ये बिजनेस हमारा है। हमारा सिर्फ इतना ही मोटिव होता है लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना। फिर एक इंसान चॉइस करता है कि बिजनेस मेरे लिए बना है या नहीं बना। तो मेरा मानना है कि हर यूथ के लिए बिजनेस बना है जो एक मिडिल क्लास का एक अच्छा सपना देख सकता है और अपने करियर को अच्छा बना सकता है। अच्छा संजय जी, जैसे कि डायरेक्ट सेल बिजनेस की बात करें जी। तो डायरेक्ट सेल बिजनेस में हम एजुकेशन का अगर बात करते हैं तो लोगों के पास ज्ञान नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज नहीं है। तो आप बताएंगे हमारे परिवार को कि आप जब इस बिजनेस को आपने ज्वाइन किया था तो आप किन प्लेटफॉर्म से, किन माध्यम से आपने कहाँ से नॉलेज गेन किया जिससे कि आपको इतनी जल्दी ग्रोथ मिली? जी सर, जब डायरेक्ट सेलिंग की जब एजुकेशन की बात आती है तो सर जो भी जिस प्लेटफॉर्म पे या जिस सेंटर वगैरह पे रहता है तो वहाँ पे उसे मीटिंग वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है। एक ग्रुप के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं, उसे मीटिंग दिया जाता है ताकि एक इंसान उसे गाइड कर सके। लेकिन कुछ लोग होते हैं सर ना, जो अपना दिमाग चला के अलग से सीखना चाहते हैं, वो किसी की बात मानते हैं। मेरा मानना है सर उसी की बात माननी चाहिए जो सामने वाला बंदा काम करते हुए उसको देख रहा हूँ। अगर बंदा बोल रहा है कि अगर ये बिजनेस सही है, वो ऑफिस आ रहा है, काम कर रहा है, माँ को खुश रख रहा है, तो हमें उसकी बात माननी है। तो हमने क्या करा, ट्रेनिंग ली, मीटिंग में बैठे, चीजों को सीखा। और देखो, एक वीडियो के माध्यम से, कहीं से भी माध्यम से, ऑब्जर्व करने का बिजनेस है। मैंने गलत चीज से भी अच्छी चीज निकाल ली और अच्छी चीज से भी मैंने सीखा। तो जहां से इंसान को सीखने को मिले, इंसान वहां से सीखे। सीखने का तरीका अपलाइन हो गया, उसका मार्क्यूज हो गया, उसका 38 हो गया, उसका लीडर हो गया। वो जाए, उनके पास बैठे और अच्छे अच्छे लोगों के पास बैठे जो अच्छे अचीवर हैं, वो उनकी बात को समझे, उनकी जर्नी को समझे, वो उनके पास्ट को पहले जाने, तब जाके प्रेजेंट को जाने कि हाँ इंसान कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। तो ये सीख के ही पॉसिबल है सर। कहते हैं ना कि अगर बिना सीखे कोई काम करोगे तो एक कहावत है सर, उदाहरण के तौर पर बताऊंगा कि अदरक गगरी छलकत जाए। तो अधूरा नॉलेज किसी काम का नहीं होता। तो मार्केट में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपको गलत गाइड करेंगे। तो मेरा मानना है आप उन पे भरोसा करो, उन पे ट्रस्ट करो जो आपके लिए खड़े, ना कि बाहर वालों के ऊपर। तो दुनिया ना आज की डेट की अगर मैं बात करूँ, मैक्सिमम लोग आज सोशल मीडिया को यूज कर रहा है क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है। तो अगर मैं देखता हूँ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करते हैं, फेल हो जाते हैं, बाद में जाने के बाद उनको अधूरा ज्ञान है, वो वीडियोस बना कर डालते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, बैठ बातें बोलते हैं। तो उनसे किस तरीके से बचा जाए और क्या वो लोग ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सच में अनुभव होता है डायरेक्ट सेलिंग का, जो ये जिस तरह की वीडियो डालते हैं?
देखिए सर, मार्केट में सर दो प्रकार के लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। पहले वो होते हैं जिनको कोई जानकारी नहीं होती, जैसे लोगों ने सुना है कि शाहरुख खान एक नाम है, आपने भी सुना होगा, लोगों ने सुना होगा, लेकिन क्या सर आपको पता शाहरुख खान के यहाँ कितने कमरे होंगे? नहीं पता होगा। किधर सोता होगा? नहीं पता। कितने बजे उठता है? नहीं पता। तो वैसे लोगों को ना ये डायरेक्ट सेल सुना तो है, नाम तो पता है, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है, उसका अंदर का काम क्या है, एक प्रोसेस क्या है, वो किसी को नहीं पता। बस वो नाम की वजह से लोगों ने उसको सुन रखा है, बदनाम कर रखा है। दूसरे कंडीशन वो लोग होते हैं जो उनके मतलब लेवल का नहीं होता। जैसे कुछ लोग होते हैं सर इस उम्र में मजदूरी करना चाहते हैं, वो हमसे नहीं हो सकता। कुछ लोग होते हैं जो बाल काटने काम कर सकते हैं, हमसे नहीं हो सकता है। कुछ लोग होते हैं जो सब्जी बेचने काम कर सकते हैं, हमसे नहीं हो सकता। सबका एक अलग अलग इंटरेस्ट होता है अपने काम में, तो जिसके जो लेवल का काम होगा सर वही काम उसको समझ में आएगा। तो कुछ लोग होते हैं जब हमसे कोई बोले उस काम को तो मैं मना ही करूंगा। जैसे मुझे कोई बोले जॉब करो तो मैं बोलता हूँ कि हमें पसंद नहीं, क्योंकि वहां पे जॉब में क्या होता है कि सर एक एक इंसान को ना फोर्स करा जाता है काम को लेके, एक बॉस का परेशान, फैमिली का प्रेशर, ये सब चीजें क्या होता है, टारगेट पे काम कंप्लीट करना, कहीं घूमने जाना, छुट्टी ना मिलना, पर्याप्त सैलरी ना मिलना, तो ये चीजें क्या होती है ना एक इंसान को प्रेशर दे देती हैं। तो मेरा मानना है कि वो मेरे लिए नहीं बना है। तो हम जॉब को ना सही बोलते हैं ना गलत बोलते हैं ना, हम करते हैं। तो वही लोग आगे बिजनेस को गलत बोलते हैं जो इनको समझ में नहीं आता हमारा प्लेटफॉर्म या हमारा ये बिजनेस, तो वो लोग गलत बोलते हैं। दूसरी चीज क्या होता है सर कि आज के जमाने में लोग इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं, तो लोग मीम्स बनाते हैं ताकि उनको लाइव व्यू को मिल जाए, ताकि उनका क्या हो थोड़ा उनका भी परिवार चल जाए। तो वो लोग क्या करते हैं इस प्लेटफॉर्म के प्रति वीडियो बनाते हैं और लोगों को देते हैं ताकि उन्हें लाइक कमेंट की वजह से वो आगे बढ़े। इसलिए तो मैं मानना है कि उसे डरना नहीं चाहिए, वो भी अपना परिवार चला रहे हैं और आप भी अपना परिवार चलाइए। अगर डायरेक्ट सेल के फ्यूचर की बात करें जी, तो फ्यूचर किस तरीके से देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग? सर डायरेक्ट सेलिंग का जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये शुरुआत हुआ था ये 1980 के दशक में स्टार्ट हुआ था, और ये जो डायरेक्ट सेल हमारा भारत में स्टार्टअप करा गया, जिसको एक व्यवसाय के नाम पे दिया गया है, 1990 में दिया गया है। और जो सर हमारा जब स्टार्टअप व्यवसाय हुआ तो लोगों के माइंड में, जो भारतीय लोग होते हैं इनके माइंड में गलत सोच थी, ये लोग समझ नहीं पा रहे थे इस बिजनेस के बारे में कि व्यवसाय है क्या। तो जो हमारी भारत सरकार है, जब कुछ ज्यादा ही प्रेशर आया तो भारत सरकार ने क्या करा, 1 सितंबर 2016 पे पहली गाइडलाइंस जारी करी डायरेक्ट सेलिंग को लेके। तब से बहुत सारी कंपनियां हैं जो अच्छे से रन कर रही हैं और अच्छे से उनके अचीवर रन कर रहे हैं और अच्छे से बिजनेस कर पा रहे हैं कि इज्जत सम्मान कमा पा रहे हैं। जैसे सर लोग बोलते हैं ना कि दुनिया पावरफुल है, तो किसकी वजह से? आज सबसे नंबर 1 पे अमेरिका है। मेरा मानना है सबसे ज्यादा बिजनेस होता है अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग, चाइना में होता है, जापान में होता है, जहां के ज्यादा पावरफुल कंट्री हैं सबसे ज्यादा वो बिजनेस पे निर्भर हैं, वो कर रही हैं। और आज भी हमारे भारत के लोगों को स्कैम लग रहा है। तो सर इन लोगों को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो पढ़े लिखों पे बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं, तो इनका सर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, क्योंकि आज के डेट में मैं भी देखता हूँ कुछ लोग ना उन लोगों को फॉलो करते हैं जो ऑलरेडी ही नीचे जा चुके हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आपको ग्रो करना है तो आपको जो लोग अचीवर्स हैं इस बिजनेस में उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सही रास्ता वही बता सकता है जिसने कुछ अचीव किया हो। देखो सर, जिसको सफल होना है तो मेरा मानना है इंसान को कुछ भी हो अगर उसे त्यागने की क्षमता होनी चाहिए। अगर मेरा कितना भी क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, अगर वो गलत जा रहा है तो मैं उसे त्याग दूंगा। अगर मेरा परिवार का कोई सदस्य है, अगर वो गलत मुझे बोल रहा है या मैं गलत भड़का रहा है तो मैं उसे त्याग दूंगा। कोई भी मेरा पसंदीदा चीज हो तो मैं उसे क्या करता हूँ, कुछ 2 मिनट लगता है मुझे त्यागने में, भूल जाता हूँ कि वो कौन था क्या था, जो मेरे साथ नहीं है उसे भूल जाओ, यही बेहतर होगा और इससे आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। और जो आगे बढ़ रहे हैं उनका साथ पकड़ो, उनका हाथ पकड़ो, वो आपको अपने जैसा बनाएंगे। और जो पीछे जा रहे हैं, जो डूबते हुए, कितना गांव में भी हमारे पेरेंट्स ने सर एक बात सिखाई है कि अगर पानी में कोई तालाब में कोई डूब रहा होता है तो आपको उसको जाके वहां करीब जाके बचाना नहीं है, डूबता हुआ इंसान को डुबा देता है। तो मेरा मानना यह है कि जो अपने कैरियर से डूब रहा है, जो ऑलरेडी काम को छोड़ रहा है, तुम उसको कॉपी करोगे तो साथ आप भी डूबोगे। तो मेरा मानना है उनको कॉपी नहीं करना है, वो डूब रहे हैं उनको जाने दीजिए, आप अपने चीज को आगे बढ़िए। उनके अंदर जो कमियां थी उन कमियों को ना करो, सुधार करो और आप आगे बढ़िए। सीनियर्स का क्या रोल रहा आपको बनाने में? सर सीनियर का रोल बहुत होता है, क्योंकि सर बिना सीनियर के सर कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। जैसे सर महाभारत हुआ, महाभारत में अर्जुन के लिए भगवान गाइड्स किए तब जाके वो आगे बढ़ पाए। दुर्योधन था जो सबसे राय ले रहा था, परेशान था और वो मारा गया। कितना जो इंसान सही गुरु के वजह से अगर सीखेगा, बात मानेगा तो आगे बढ़ेगा। तो मेरा मानना ये है कि दुनिया का हर एक इंसान सफल हुआ जिसके लाइफ में कोई गाइड करने वाला होता है। जैसे सर एक एक्टर होता है ना, तो जब तक उसे परफेक्ट एक डायरेक्टर नहीं मिलेगा वो एक्टर किसी काम का नहीं है। जैसे अगर कोई खिलाड़ी है, क्रिकेटर है या फुटबॉल खेलता है, कुछ भी करता है, तो उसके लाइफ में एक कोच होता है।
कोच वो इंसान को गाइड करता है ताकि वो सही तरीके से कर सके। तो मेरा मानना है इंसान जितना बेहतर एक अपलाइन हो या कोच हो, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उसकी गलतियों को बताने वाला होना चाहिए। तो वो सीनियर ही होते हैं जो एक इंसान को गाइड करते गलत क्या हो सही क्या है। जैसे सर मुझे कहीं अनजान रास्ते पे जाना है और मुझे उस रास्ते के बारे में पता नहीं है, तो या तो मैं गूगल मैप का सहारा लूंगा या फिर जो बोर्ड पे लिखा होता है किलोमीटर या रेप लाइट का जो सिंबल बना होता है तो हम उसका सहारा लेते हैं, तो जब जाके हम सही मंजिल तक पहुंच पाते हैं। तो उसी प्रकार अगर हम इस बिजनेस में सफल होना है तो मुझे अपने सीनियर को वो बात पूछनी पड़ेगी और वो हमें गाइड करेंगे ताकि हम अपने सही मंजिल तक जा सकें। आपके अकॉर्डिंग संजय जी, अच्छी टीम बनाने के लिए किन पॉइंट्सों को फॉलो करना बहुत जरूरी है? सर अगर अच्छी टीम बनानी है तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले तो आप अपने अंदर की सारी बुराइयां त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले जो चीजें आदतें होती है उसे त्याग नहीं पाते हैं। मेरा मानना यह है कि सर अगर जो इंसान जिस प्लेटफॉर्म में जाता है वो वहां पहुंचने के बाद उसको समझने के बाद वो जो प्लेटफॉर्म उसे मांगे फिर उसे देना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, ना कि डायरेक्ट सेलिंग हमारे अकॉर्डिंग चलेगी। और लोग यही गलती करते हैं कि प्लेटफॉर्म को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, कि उनको लगता है घूमना सही है, मेरा मानना नहीं सही है, उनको लगता है सीखना नहीं सही है, लेकिन मैं मानना सीखना चाहिए। अगर बेहतर टीम बनानी है तो पहले खुद बेहतर आदमी बनो, बेहतर वो चीज काम करो जो आप अपनी टीम से करवाना चाहते हो, क्योंकि टीम हमें गाइड करती है, फॉलो करती है, कदम कदम पे हमें देखती है, नजर रखती है। सर अगर हम गलत करेंगे तो हमारी टीम भी गलत करेगी। तो मेरा मानना है कि आप अपनी टीम को जो कराना चाहते हो वो आप पहले खुद अच्छे से करो। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि अगर मेरे सफल होने से मेरा फ्यूचर सफल नहीं है, जिस दिन मेरे जैसे मेरे नीचे काम करने वाले सफल हो जाएंगे उस दिन मेरा फ्यूचर क्या है, सेव है। तो मेरे अंदर एक क्वालिटी है ट्रांसफर स्किल, मतलब मैं अपनी बातें अपने तक रखता नहीं हूं, मैं अपने नीचे पास करता हूं, ताकि जो मेरी क्वालिटी है, जो मेरे अंदर गुण है, जो काम करने का तरीका है, डेडिकेशन है, ये मेरे टीम में जाना चाहिए, ताकि वो जब मेरी टीम मजबूत बनेगी तब जाके मेरा फ्यूचर क्या रहेगा, सेव रहेगा, तब मैं अच्छे से जिंदगी को और आगे बेहतर बना सकता हूं। तो क्या करना है, जो सीखना है और अपनी टीम को अपनी नॉलेज को पास करना है, तब जाके एक सेम सफलता वाला व्यक्ति अचीवर बनता है। संजय जी, जैसा अभी आपने बताया, अभी पॉइंट्स बताओ टीम बनाने के लिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपनी टीम में किस तरीके से वर्क करते हैं कि जो आपके पास अच्छे रिजल्ट्स हैं? देखिए सर, सबसे पहले क्या होता है कि मैं मंथली टारगेट बनाता हूँ। दूसरी चीज क्या है, मैं उसमें मीटिंग्स अरेंज करता हूँ, मैं उनको छोटे छोटे टारगेट देता हूँ कि आपको एक हफ्ते में करना है, एक महीने में करना है, फिर उन्हें गाइड भी करता हूँ और लोगों से मैं मीट भी करवाता हूँ और उन्हें बताता भी हूँ कि ये काम करने से तुम्हारा क्या फायदा है और आने वाले टाइम में तुम्हारा क्या फ्यूचर होगा। कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस में आने से पहले उनका कोई सपना नहीं होता, तो हम लोग एक कहते हैं ना, सड़क पे एक इंसान को उठा के भी हम अगर बिजनेस में आए, अगर वो हमारी बात मान ले, जैसा हम बोले अगर वैसा वो कर ले, तो मैं उसको भी एक बेहतर आदमी बना सकता हूँ। बस वो बात सुनने वाला व्यक्ति होना चाहिए। संजय जी, आप अपने एक्सपीरियंस से जी सर, हमारी मोनस्टार कम्युनिटी को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग हमारे इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि आज की जो समय है, 21, 22, 23, 24 साल एज, लोगों का जो माइंड सेट है वो ऐसा है, वो अर्निंग को लेकर तो है ही नहीं है, बात एंजॉय को लेकर है या ऐसे कामों को लेकर जिन्हें अभी उन्हें खुशी मिल रही है, फ्यूचर का उनको पता नहीं है कि यार लास्ट में जाने के बाद मुझे दुख हो सकता है। आप 23 साल की एज में एक अच्छे अचीवर्स हैं जी, तो आप उन लोगों को बताइए कि जो 22-23 साल के लोग हैं और आज अपना समय सोशल मीडिया में बर्बाद कर रहे हैं, रील्स देखने में बर्बाद कर रहे हैं, मूवीज देखने में बर्बाद कर रहे हैं, गेम खेलने में बर्बाद कर रहे हैं, तो उनको बताइए कि ये समय कितना महत्व है। देखिए सर, लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, वो अपना सर्कल वैसा बना लेते हैं कि जैसे उनके 2-4 दोस्त होते हैं, वो कुछ अच्छे घर से होते हैं और कुछ नहीं अच्छे घर से, तो अच्छे घर वालों को तो काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको अच्छे घर से नहीं उन्हें तो काम करना चाहिए। लेकिन लोग उनका फायदा उठाते हैं कि मेरे दोस्त अच्छे हैं, वो मेरे को संभाल लेंगे, वो चीजें मुझे दिला देंगे, तो ये उनकी गलत फहमी है, ये उनका भूल है कि मेरे दोस्त अच्छे घर से हैं तो आपको भी हो जाएगा। आपका घर आपके कमाने से ही चलेगा। तो मेरा मानना यही है कि आप अच्छा सर्कल बनाओ, सर्कल वो बनाओ जिसमें हर एक इंसान आगे बढ़ने की बातें करे, अपने परिवार को आगे बढ़ने की बातें करे, एक साथ सपना पूरा करने की बातें करे, जो एक ड्रीम हो। मैं तो बोलता हूँ सर, उसी इंसान के साथ रहना चाहिए जिसके सपने हैं, जिसको कुछ लाइफ में करना है, उसके साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहिए जिसके लाइफ में कोई गोल ना हो, जिसके लाइफ में कोई सपना ना हो। तो मेरा मानना है, मैं इसके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब बिजनेस में आया था तो मेरे पास तो कुछ नहीं था, लेकिन जब मैं बिजनेस में आया तो मैंने चीजें करना स्टार्ट करा, तो मैंने अपने सबसे पहले सर्कल ही छोड़ दिए। सर्कल, वो जो सर्कल मुझे रोक रहा था, मुझे सपने देखने से रोक रहा था, मना कर रहा था कि तू पागल है, तुझसे नहीं हो सकता है, तू कितने साल का है अभी, तू क्या जानता दुनिया के बारे में। वैसे कुछ ओल्ड लोग भी होते हैं,
और हमारे गांव के ओल्ड लोग होते हैं जो ऑलरेडी शहर में काम कर रखे होते हैं, वो जो बोलते हैं ना सर दुनिया देखी है, तो मेरा मानना है सर उनके पास तो पासपोर्ट भी नहीं होता जो बोलते दुनिया देखी है। तो मेरा मानना है कि अब नींद में सपने नहीं देखने हैं, हकीकत में आने हैं। और जब इंसान को समझ ही नहीं आ रहा हो रहा कि मुझे करना क्या है, दुनिया कमाती कैसे है, तो उस इंसान को थोड़ा सा टूर करना चाहिए, घूमना चाहिए। तो जो हमारा ये मोनोस्टार कम्युनिटी एक परिवार है, ये इंसान को एक सीमित समय तक काम करने का मौका देता है, और सीमित समय में इंसान काम करने के बाद उसको एक अच्छा जर्नी करने का, मतलब दुनिया घूमने का भी मौका देता है। तो मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी थी कि यहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पे एक वर्ल्ड नाम की चीज होती है कि वर्ल्ड टूर आपको करने का मौका मिलेगा। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगा कि चलो मैं कुछ टाइम काम करूंगा, साल 1.5 साल बाद मैं बन जाऊंगा तो मुझे करने को मिलेगा। तो लोगों ने बोला तुम्हारे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। तो मैंने क्या करा, बिजनेस ज्वाइन करा, भरोसा करा और करता रहा लगातार। और साल 1.5 साल 2 साल बाद मेरा फाइनली एक समय आया सर, मैंने पासपोर्ट भी बनाया और मैंने एक सबसे पहला जो मेरा टूर था वो मैंने दुबई अचीव करा। मैं पहले देखता था बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े कंपनी के लोग, बड़े बड़े क्रिकेटर जो दुबई जाया करते, जिनका सपना होता था बुर्ज खलीफा पे जाएं देखें। सर उस बिजनेस में मैंने आने के बाद मैंने वो कर पाया। मैं फाइनली मार्केट बनने के बाद मैंने पहला टूर जो करा मैंने दुबई का करा। मुझे अच्छी फील हुई कि मैं कोई अच्छी कंपनी में हूँ जो एक सबको बराबर मौका देता है वहां तक पहुंचने का। जो दूसरा मैंने फिर टूर करा वो मेरा थाईलैंड का टूर था, जो मैं थाईलैंड भी घूमा, क्योंकि मतलब मैं 21 साल में एक बार गया, फिर 22 साल में भी मैंने टूर करे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस कंपनी में कि मैं इस कंपनी से एक अच्छी पहचान बना सका। सर पहचान की बताऊं तो मैं सर जिस चीज के लिए पहले चीजें इंसान तरसता था वो कंपनी से पूरा होता है। बहुत खुशी हुई संजय जी, क्योंकि इस एज में इतने टूर वर्ल्ड टूर करके आना, इतनी सारी अचीवमेंट लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मेरा मानना ये है कि इस मोनस्टार कम्युनिटी ने बहुत सपोर्ट दिया है और बहुत साथ दिया है। और आप बताइए मोनस्टार कम्युनिटी क्या है? सर मोनस्टार कम्युनिटी एक परिवार है, जो एक इंसान कितना पांचों उंगली बराबर नहीं होती, जिसमें कुछ अच्छा मुझे ये लगता है कि यहाँ कोई एज लिमिट नहीं है, यहाँ कोई क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता, यहाँ कोई परसेंटेज मैटर नहीं करता। कोई पढ़ा लिखा है तब भी काम कर सकता है, कम पढ़ा लिखा है तब भी काम कर सकता है, हाइट है नहीं है ये मायने नहीं रखता है। तो ये परिवार क्या होता है सर, जिसमें कमजोर लोग भी आते हैं ना सर, तो उनको भी चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है इंडस्ट्री, पैसा ही कमाना नहीं सिखाती है। एक परिवार को मैनेज करना, लाइफ को जीना भी सिखाती है कंपनी, कि एक इंसान अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने आने वाले फ्यूचर को किस तरीके से आगे 50 साल रन कर सके, वो सब कंपनी सिखाती है। इसलिए मैं मानता हूँ कि एक परिवार है और जो इस परिवार में आएगा वो इंसान सफल होगा। संजय जी, इस वीडियो के माध्यम से जो परिवार हमारा इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, उनको एक संदेश दिए कि उनको लाइफ में किस तरीके से काम करना चाहिए जिससे कि वो जल्दी ग्रो करें। देखिए सर, मैं इसके मैसेज के माध्यम से बताना चाहूंगा, वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो जहां भी काम कर रहा है, जहां भी जिसके नीचे काम कर रहा है, जिस भी सेंटर में काम कर रहा है, जिस भी मार्केट के नीचे काम कर रहा है, वो इंसान उससे बेहतर रिश्ते रखे, उसकी बात को माने, सीखे और वो इंसान जैसा बोले वैसा कर ले। मैं मानता हूं कि सर जिसने बात सुनना स्टार्ट कर दिया, जिसने सीखना स्टार्ट कर दिया, फिर वो इंसान जल्दी ग्रो कर लेगा। बस इतना है, भरोसा रखे, बिलीव रखे। कुछ लोग होते हैं जो प्रॉब्लम आते ही बिलीव खत्म कर देते हैं, ज्वाइन करते हैं हैप्पीनेस के साथ, 1 महीने बाद 2 महीने बाद फिर उनका हैप्पीनेस खत्म हो जाता है, फिर वो क्या करते हैं, फिर गलत माइंड में लेके आते हैं। तो मेरा मानना है कि ये सारा माइंडसेट का खेल है, जिसका माइंडसेट रहेगा वो सफल होगा। तो माइंडसेट कभी खराब नहीं करना है सर। दूसरी चीज क्या होता है सर, बाहर की प्रॉब्लम बिजनेस में नहीं आने देना है। घर में कोई समस्या आती है, लोग बिजनेस का काम रोक देते हैं, दोस्त में कोई प्रॉब्लम आती है अपने काम को रोक देते हैं, कहीं कोई किसी से झगड़ा होता है अपने काम को रोक देते हैं। तो मेरा मानना है बाहर की प्रॉब्लम इस बिजनेस में ऐड नहीं होनी चाहिए। इस बिजनेस में कुछ भी हो जाना चाहिए लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे यही पता है कि सारे समस्या का हल पैसा होता है। तो काम रुकेगा नहीं तो पैसा आता रहेगा, तो समस्या हल हो जाएगी। लेकिन लोग होते हैं कि पहले काम को रोक देते हैं, प्रॉब्लम सोल्व करने जाते हैं तो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती। तो काम करते रहो, प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। संजय जी, मोनस्टार कम्युनिटी के जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जी सर, उनको आपकी टीम यूज भी करती होगी, तो क्या रिव्यूज हैं हमारे प्रोडक्टों के और कौन से प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा पसंद करते हैं आप? देखिए सर, डायरेक्ट सेलिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि अगर मेरे से कोई सीधे आके बोलता कि आप बिजनेस करो तो मेरा एक ही आंसर आता कि मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेल में ये बताया गया है कि अगर आप, जैसे कि आपको कोट लेना है, शादी में जाना है, कुर्ता लेना है, घड़ी लेनी है, बेल्ट लेने हैं, जो कुछ लेने हैं बाहर से लेने पड़ते हैं, तो डायरेक्ट सेल ने बोला कि आप हमारे यहाँ से ले लो, उससे क्या होगा कि आपके सपने भी पूरे होंगे। तो वो चीजें मैंने पहनना स्टार्ट करा।
मुझे अच्छा लगा कि हाँ एक ऐसी इंडस्ट्री बनी है जो इंसान उससे बच नहीं सकता, खर्च तो करेगा तो उस खर्च से एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। तो ये प्रोडक्ट यूज करने से इंसान की लाइफ बनती है, तो सर यूज तो करना चाहिए। कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है? सर मुझे इस कंपनी के तो सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं। देखो सर, मैं वॉच भी अपना कंपनी का ही पहनता हूँ, पहले था कि अच्छी अच्छी वॉचें पहनूं, लेकिन मैं अपनी मोनस्टार कम्युनिटी का पहनता हूँ। मेरा पहले सपना था अच्छी अच्छी बेल्ट लेके आऊं, मैं अपने मोनस्टार से पहनता हूँ। पहले एक इशू था सर फेशियल वगैरह कराने का, तो हमारे पास स्क्रब अच्छे हैं। हमारे पास पहले सर 5-6 हजार रुपए नहीं होते थे अपने सूट के लिए, हमारे कंपनी में सूट अच्छे अच्छे हैं, वहां से हम ले सकते हैं। मुझे आई थिंक सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेल का बेस ही होता है प्रोडक्ट, जितने अच्छे प्रोडक्ट होंगे उतना अच्छा ग्रोथ होगा। थैंक यू सो मच संजय जी। आप आपकी वीडियो के माध्यम से आज जो हमारे परिवार इस वीडियो को देख रहा है, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आपके एक्सपीरियंस से वो लोग जल्दी ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने कीमती टाइम दिया और आपके जो आंसर्स थे वो काफ़ी अच्छे लगे मुझे, इसलिए आप मोनस्टार कम्युनिटी के द्वारा मैं आपको एक गिफ्ट से सम्मानित करना चाहता हूँ, क्योंकि अब जो समय आ चुका है गर्मी का भी है जी सर। और बाहर सूरज तेज है, तो प्रोटेक्शन करने के लिए धूप से मैं आपको एक गिफ्ट देता हूँ। हमारी कंपनी का ही प्रोडक्ट है सनस्क्रीन, तो आपके लिए ये मोनस्टार कम्युनिटी के द्वारा गिफ्ट है।